कुलदीप नैयर लिखते हैं कि उस रात न जाने क्यों मुझे शास्त्री जी की मौत का पूर्वाभास हो गया। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजे की तरफ लपका। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। ये बातें शास्त्री जी के प्रेस सेक्रेटरी कुलदीप नायर की ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखी हुई है, जो उस वक्त शास्त्री जी के साथ ताशकंद में ही मौजूद थे। कुलदीप नायर जब शास्त्री जी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने वहां के बारे में बताते हुए अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा। शास्त्री जी का कमरा एक बड़ा कमरा था। उतने ही विशाल पलंग पर शास्त्री की निर्जीव देह दिख रही थी। पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। उन्होंने इन्हें नहीं पहना था। कमरे के कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री जी ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। तो आखिर शास्त्री जी के साथ उस रात उस कमरे में क्या हुआ था? गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एक हार्ट अटैक था। तो क्या सच में शास्त्री जी हार्ट अटैक की वजह से मरे थे या कोई और वजह थी उनके मरने की? ये घटना उतनी भी साफ नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर शास्त्री जी की मौत एक साधारण हार्ट अटैक की वजह से हुई थी या फिर एक प्री प्लान्ड मर्डर था। Shastri's death, however, overshadowed it all and paved the way for the establishment of the Nehru-Gandhi dynasty, with Indira Gandhi taking over as his successor. लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसे इनिशिएटिव्स को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया। 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया के प्रधानमंत्री उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर कश्मीर पर हमला कर दिया जाए। लेकिन इसके रिटेलिएशन में शास्त्री जी ने जो कहा, उसने पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। कुछ हफ्तों तक लड़ाई चलती है। फिर यूएनएससी ने सीज फायर डिमांड करी और दोनों देशों की आर्मीज वार से पहले के पोजीशन पर चली जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी और अगर यूनाइटेड नेशन सीज फायर डिमांड नहीं करता तो पाकिस्तान वार हार ही चुका था। फिर ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस डिक्लेरेशन पर साइन करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद पहुंचते हैं। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन किया जाता है और इसके अगले ही दिन 11 जनवरी को खबर मिलती है कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। उनके शरीर को भारत में लाया जाता है और यहाँ उनकी पत्नी को कुछ अजीब दिखाई देता है। उनका शरीर नीला पड़ गया था और शरीर में बहुत सारे मार्क्स भी दिख रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से होने वाले मौत में शरीर नीला नहीं पड़ता है और अगर शरीर में मार्क्स की बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि शास्त्री जी का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। तो आखिर ये मार्क्स आए कहाँ से? यहाँ से शक की शुरुआत होती है और शास्त्री जी की पत्नी ने यह भी बताया कि शास्त्री जी का सारा सामान तो लौटा दिया गया है, लेकिन उसमें उनका थर्मस मिसिंग है, जिसे शास्त्री जी ने आखिरी बार यूज किया था। उनका ये मानना था कि शास्त्री जी को पॉइजन दिया गया था। तो आखिर किसने करवाया होगा ऐसा? शक की सुई 3 जगह इशारा करती है। इंडियन पॉलिटिशियंस, सोवियत इंटेलिजेंस KGB और सबकी निगाहों से छुपा हुआ अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA, जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए तीनों पहलू पर हम बारी बारी नजर डालते हैं। जब शास्त्री जी की मौत हुई थी तब KGB ने इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम दोनों करने की बात करी थी। पोस्टमार्टम से साफ पता चल सकता था कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे है, लेकिन उनको ऐसा करने से हमारे ही पॉलिटिशियंस ने मना कर दिया। शास्त्री जी का वो थर्मस जिसमें पॉइजन होने की बात करी जाती है, वो भी गायब हो जाता है। अचानक से भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि शास्त्री जी की मौत पर इन्वेस्टिगेशन करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। पावर स्ट्रगल हमें हर जगह देखने को मिलती है और हो सकता है कि सत्ता के लालच की वजह से हमारे ही कुछ पॉलिटिशियंस ने ऐसा करवाया हो। ताशकंद में शास्त्री जी के कमरे में एक टेलीफोन और एक बेल हुआ करता था, जिससे वो इमरजेंसी में किसी को भी बुला सकें। जिस रात शास्त्री जी की मौत हुई उस रात न तो उस कमरे में टेलीफोन था और ना ही बेल। ऐसा क्यों? और यहाँ तक कि डॉक्टर का कमरा भी उनके कमरे से काफी दूर रखा गया था। ये महज KGB की एक लापरवाही थी या एक साजिश, इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल है। ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रो में डगलस ने अपनी और फॉर्मर CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉले के बीच में हुए कन्वर्सेशंस को लिखा है। इस किताब में वो बताते हैं
कि शास्त्री जी और होमी जे भाभा दोनों को मरवाने में यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था। सीआईए ऑफिसर ने जो कहा उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। We had trouble, you know, with India back in the 60s when they got a pity and started work on an atomic bomb. That one was dangerous, believe me. He had an unfortunate accident. He was flying to Vienna to stir up more trouble when his Boeing 707 had a bomb go off in the cargo hold. And they all fell on a high mountain in the Alps. No real evidence left and the world became much safer. Well, I call it as I see it. At the time, it was our best shot, and we nailed Shastri as well, another cow-loving raghead. डगलस और क्रॉले के बीच में हुए ये कन्वर्सेशन हमारे शक की सुई को सीआईए की तरफ ले जाकर रोक देती है। इंडिया उस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था और हो सकता है यूएस इससे बिल्कुल भी खुश ना हो। इसलिए पहले शास्त्री जी की मौत और उसके ठीक 13 दिन के बाद भाभा की, इससे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एकदम से डगमगा गया, जैसा यूएस चाहता था। खैर, इस बात का सटीक जवाब दे पाना कि शास्त्री जी की मौत आखिर हुई कैसे थी, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने इस वीडियो में सभी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है दोस्तों, शास्त्री जी की मौत एक साधारण मौत थी या उनकी हत्या की गई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे हर वो शख्स के साथ शेयर कीजिए जो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके अपने शास्त्री जी के साथ आखिर हुआ क्या था। धन्यवाद।